अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक भाई हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि बांस का जो साल्ट है या बांस का जो अगर हम जौहर निकालना चाहते हैं या बांस जो है जिसको बम्बू बोलते हैं इंग्लिश में, अगर हम उसके नमक तैयार करना चाहते हैं तो उसका कोई एक अच्छा सा प्रोसीजर बताया जाए और ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी बम्बू में, बांस में, जो चीज़ें उसका नमक निकालने के लिए, उसके जौहर निकालने के लिए कार आमद हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कम फ़ायदा देती हैं, जो हेल्पफुल नहीं है। तो आज मैं अपने व्यूवर्स को यही बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें उस बांस में कार आमद है और किस तरीके से उसका नमक जो है वो निकाला जाता है। और इसकी अफादियत की बात करें तो ये बहुत ही कॉस्टली है। बल्कि वो भाई मुझे बता रहे थे कि तकरीबन जो है 10 mg जो है यानी 10 मिलीग्राम और ग्राम की सूरत में ये बहुत महंगा जो है वो सेल होता है। खैर ये एक अलग बात है। कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू कई जगह पे बहुत ज़्यादा होती है और कई जगह पे वो ना होने के बराबर होती है। वो डिपेंड करता है कि जहाँ पे उस चीज़ की कसरत से पाई जाती है, और कई जगह पे वो चीज़ नायाब होती है तो वहाँ पे वो महंगी हो जाती है। ये एक अलग मसला है। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बांस का नमक कैसे तैयार करना है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप लोगों ने उसकी जो बड़ी लकड़ी है वो हमें नहीं चाहिए। बांस एक सीधा खड़ा है, आप उसको तराशेंगे, उसके जो ज़्यादातर आप लोगों ने यूज़ करने हैं वो पत्ते यूज़ करने हैं। यानी उसके पत्ते इकट्ठे कर लें, छोटी छोटी कॉम्पल उसकी इकट्ठी कर लें, छोटी छोटी टहनियाँ उसकी इकट्ठी कर लें। जो बड़ा बांस है वो बिल्कुल कतन आप लोग नहीं लेंगे। यहाँ नमक तैयार करने से पहले आपको बता दूं कि दमे के मरीज़ और जिनको सांस के प्रॉब्लम हैं और वो राइजिक और इस तरह की जो टैबलेट्स खाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत इफ़ाक़ा होता है। जैसे बांस अंदर से खोखला होता है, यकीन माने ये सीने से सारी बलगम और सारा कुछ निकाल कर साफ़ कर देता है अगर इसका नमक यूज़ किया जाए। एक और तरकीब भी है इसके इस्तेमाल की, लेकिन हमारा मकसद है यहाँ पे नमक तैयार करना। आप क्या करेंगे, जो बांस है उसके सारे पत्ते, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ ये इकट्ठी कर लेंगे और इसको जला देंगे। ठीक होगा, खुश्क होने पे जला दें। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि बड़ी लकड़ी यूज़ नहीं करेंगे, मोस्टली पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। उस सब को जलाकर आप राख बना लेंगे, खाक सतर बना लेंगे, मीन सवा बना लेंगे, जो भी ऐश जिसको बोलते हैं। वो जो ऐश रेजिड्यू होंगे, वो जो सवा होगी, वो जो खाक सतर होगी, उसको आप इकट्ठा कर लें। वो आप बना लें 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना आप नमक आपकी जुस्तजू है, जितना आप चाहते हैं नमक, उस हिसाब से आपको खाक सतर बनाना होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 किलो जो है वो बांस के पत्ते इकट्ठे किए, उनको जलाया और आपने 5 किलो जो खाक सतर यानी ऐश जो है वो इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई लेने के बाद उसमें वो खाक सतर आप डाल देंगे। डालने के बाद प्यारे व्यूवर्स आप ऊपर उसमें पानी डाल देंगे। यानी 5 किलो अगर खाक सतर है तो उसमें 7-8 किलो पानी डाल के उसमें हल कर दें और उसको हलाते रहें। कम से कम 4 से 5 दिन उसको वैसे पड़ा रहने दें, ठीक है। और दिन में 4-5 मरतबा उसको हिला दिया करें, यानी पानी और उस खाक सतर को हिला दिया करें। हिलाने के बाद जब 5 दिन गुजर जाएंगे, 4-5 दिन मैक्सिमम गुजर जाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसका मुकत्तर लेंगे। मतलब क्या है, अब आप मुकत्तर लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो बेस्ट है, लेकिन हम तो कॉटन से लेते हैं, रुई से लेते हैं। आप क्या करेंगे, उस कढ़ाई को ऊपर रखेंगे, नीचे एक छोटी कढ़ाई और रखेंगे और मुकत्तर लेंगे कॉटन के ज़रिए, पानी को साफ़ कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, वो आप जिस भी तरीके से कर लें, पानी बिल्कुल शफाफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी ऐश है, जो खाक सतर है, वो पीछे रह जाएगी, उसको आप ज़ाया कर दें। अब जो पानी आप लोग के पास तैयार हो चुका है, इस पानी को आप कढ़ाई में रखें। कढ़ाई में डालकर इसको आप भट्टी पर रख दें और नीचे आग जलाना शुरू कर दें। जब आग जलाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली बात है, पानी वेपोरेट होगा और लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई में कन्वर्ट होगा। तो वक्त गुजरते गुजरते कोई 4-5 घंटे का जिस आप आग देंगे तो आपका जो पानी गाढ़ा होते 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 ये बिल्कुल हलवे की तरह जो है वो जमना शुरू हो जाएगा।
जब इसमें से बुलबुले निकलना शुरू हो जाएं, ये हलवे की तरह जमना शुरू कर दे, तब इसको उतार कर नीचे रख लें और आपके पास ये साल्ट आ गया है। और ये साल्ट अब हो सकता है जर्द से रंग का हो, सफ़ेद ना हो, येलो हो सकता है, इम्प्योरिटीज़ की बुनियाद पे, यानी इसको अभी साफ़ करना ज़रूरी है। ठीक है, साफ़ करने के लिए आप यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन 2-3 बार करें तो ये बिल्कुल वाइट चीनी की तरह जो है ये आपको मिलेगा, जैसे चूना वाइट होता है वैसे आपको मिलेगा। और इसको आप यूज़ करवा सकते हैं मुख्तलिफ अमराज के लिए भी। जैसे मैंने एक बोल दी कि दमे के मरीज़ को अगर 7 दिन ये खिलाया जाए तो बंदा ठीक हो जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप अक्सर गरी में इसमें कुश्ता साजी करते हैं, चीज़ों को कायम करते हैं। जिस भी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ इसमें 2 पॉइंट की बातें थी, एक इसको साफ़ करना और दूसरा बांस का नमक जो तैयार करना है वो लकड़ी का नहीं करना, वो पत्तों का और छोटी टहनियों का करना है। ये एक पॉइंट की बात है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आप बांस का नमक बनाने के अहल हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।